समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट को अब छोड़ दिया है। उन्होंने आज ही विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। करहल से अखिलेश यादव विधायक थे। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव यूपी विधानसभा में विपक्ष के नेता भी थे, लेकिन अब अखिलेश यादव ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। बता दें कि अखिलेश हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में सपा की टिकट पर कन्नौज सीट से लोकसभा सदस्य निर्वाचित हुए हैं। ऐसे में उन्हें कन्नौज या करहल दोनों में से किसी एक सीट की सदस्यता से इस्तीफा देना था। यही वजह थी कि उन्होंने करहल सीट को छोड़ना बेहतर समझा। अखिलेश यादव 2022 के यूपी चुनाव में विधानसभा के लिए निर्वाचित होने के पहले भी आजमगढ़ सीट से लोकसभा के सदस्य ही थे। यूपी विधानसभा में पार्टी को नेतृत्व देने के लिए अखिलेश ने सांसदी छोड़ दी थी। अखिलेश यादव अगर अब संसद में पार्टी के 37 सांसदों को नेतृत्व देने के लिए विधायकी छोड़ रहे हैं, तो सवाल ये भी उठ रहे हैं कि 2 साल पहले जिस यूपी की राजनीति के लिए उन्होंने सांसदी छोड़ी थी, 2 साल में ऐसा क्या हुआ, क्या बदल गया कि अब वो यूपी से फिर दिल्ली का रुख करने की तैयारी में है। हालांकि इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा मायने निकाले जा रहे हैं वो है इसके पीछे उपचुनाव में सपा के खराब ट्रैक रिकॉर्ड से लेकर दूरगामी रणनीति तक। बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव ने अगर विधानसभा की सदस्यता छोड़ी है तो इसके पीछे लोकसभा उपचुनाव में सपा का खराब ट्रैक रिकॉर्ड भी एक वजह हो सकता है। 2019 से 2024 के चुनाव तक की ही बात करें तो अधिकतर उपचुनाव में सपा के उम्मीदवारों को मात मिली है। 2024 के यूपी चुनाव में करहल से विधानसभा के लिए निर्वाचित होने के बाद अखिलेश और रामपुर से निर्वाचन के बाद आजम खान ने संसद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। अखिलेश 2019 में आजमगढ़ सीट से संसद पहुंचे थे। अखिलेश और आजम के इस्तीफे से खाली हुई आजमगढ़ और रामपुर सीट के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को जीत मिली थी। आजमगढ़ में अखिलेश के परिवार के ही धर्मेंद्र यादव को बीजेपी उम्मीदवार दिनेश लाल यादव निरहुआ ने हरा दिया था। रामपुर में भी घनश्याम सिंह लोधी ने कमल खिला दिया था। इसके उलट सपा का रिकॉर्ड विधानसभा उपचुनाव में कुछ बेहतर है। पार्टी ने लोकसभा चुनाव से कुछ ही महीने पहले हुए घोसी उपचुनाव में जीत हासिल की थी। करहल विधानसभा सीट मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र में आती है, जहां से अखिलेश यादव की पत्नी डिम्पल यादव सांसद हैं। करहल यादव बाहुल्य विधानसभा सीट है। इस सीट के जातीय और सामाजिक समीकरण सपा के मुफीद हैं ही। चुनावी अतीत भी अखिलेश के फैसले के पीछे एक फैक्टर हो सकता है। करहल यूपी की ऐसी विधानसभा सीटों में से एक है जहां बीजेपी कभी जीत हासिल नहीं कर सकी है। कन्नौज लोकसभा सीट पर 2019 के चुनाव में बीजेपी के सुब्रत पाठक ने डिम्पल यादव को हरा दिया था। सपा ने कन्नौज से अखिलेश के पहले तेज प्रताप यादव को टिकट दिया था, लेकिन स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं के फीडबैक के आधार पर बाद में अखिलेश खुद मैदान में आए थे। अब अगर अखिलेश ने कन्नौज सीट छोड़ी है तो सपा के लिए उपचुनाव में साइकिल दौड़ा पाना मुश्किल हो सकता था। देश की सियासत का मिजाज सेट करने वाले यूपी की राजनीति का टोन दिल्ली से सेट करने की रणनीति भी अखिलेश के विधानसभा की सदस्यता छोड़ने के फैसले की एक वजह हो सकती है। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में सीटों के लिहाज से बीजेपी यूपी की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और देश में सरकार बनाई। इस बार भी देश में सरकार बीजेपी ने ही बनाई है, लेकिन यूपी में सपा ने कमल निशान वाली पार्टी को दूसरे नंबर पर धकेल दिया है। बीजेपी की स्ट्रेंथ डबल इंजन सरकार की रणनीति भी मानी जाती है। सूबे में बेहतर प्रदर्शन के बाद सपा को अब लगता है कि लोकसभा चुनाव के मोमेंटो को मेंटेन रखने पर 2027 के यूपी चुनाव में पार्टी को फायदा मिल सकता है। सपा ने लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी या सीएम योगी को टारगेट करने की जगह महंगाई, बेरोजगारी और जनता से जुड़े मुद्दों पर फोकस किया और पार्टी को इसका फायदा 37 सीटों पर जीत के रूप में मिला भी। अखिलेश यादव की रणनीति अब संसद में भी सरकार को इन मुद्दों पर घेरने की है। सपा या खुद अखिलेश इसके लिए कांग्रेस या किसी दूसरे दल पर निर्भर रहने की जगह सबसे बड़ी सूबे की सबसे बड़ी पार्टी के नाते संसद में भी खुद फ्रंट से लीड करते नजर आना चाहते हैं। उन्होंने कह भी दिया है कि जैसे ही सदन चलेगा, जनता और संविधान के सवाल पर सरकार को घेरा जाएगा। लखनऊ से अश्विनी सिंह की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।